हाँ जी, मैं सबसे पहले तो यह है कि मैं आप लोग मीडिया वालों का खुसूसी मशकूर हूँ कि आपने इस पूरे मतलब वाक़या में इसको हाईलाइट रखा, हमारा साथ दिया, हमारी आवाज़ पूरी कौम की आवाज़ बने और इस जैनब के बेटी की जैनब शहीद बेटी को उसको आपने मीडिया पर जिंदा रखा। और इसके अलावा जो जितनी भी इस दौरान इन्वेस्टिगेशन हुई है, जितनी भी एजेंसियों ने कार्रवाई की है, इन्वेस्टिगेशन की है, मैं उन सब से वफाकी सूबाई और JIT वगैरह कसूर की पुलिस उन सब से मैं मुतमईन था। जो भी कार्रवाई थी मैं उनके साथ, मेरे मामला जो भी मालूमात थी वो मैं उनसे मुतमईन हूँ। मुल्ज़म के हवाले से बताएं क्या सलूक करना चाहिए? हाँ जी, मुल्ज़मों नहीं उसको मुल्ज़म को ये मुतालबा है हमारी पूरी कौम का कि उसको सरेआम सज़ाए मौत दी जाए। उसमें अगर कोई कानूनी पेचीदगी जो भी ऐसे मामला हैं तो उसको उसको ना ये अगर कोई कानूनी पेचीदगी है, हमारे मुतल्लिका मुक़्तदर अदारे जो हैं, जो पार्लियामेंट वगैरह हैं, जिन्होंने इसमें कोई नहीं पेचीदगियाँ दूर करनी है, वो हमारी उनसे अपील है कि वो जितनी जल्दी हो सके इसको दूर करके और इसको जल्दी से जल्दी सरेआम सज़ाए मौत देने का रस्सा मुहैया कर सकें। जब गिरफ्तार हुआ और आपको इत्तला मिली जी तो दिल को कितना सुकून महसूस? दिल को सुकून तो ये वो तो अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है दिल को सुकून। ये ज़रूर है कि कोई थोड़ा सा हौसला हुआ है कि ये मुल्ज़म पकड़ा गया और इसको जल्द जल्द काफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। हाँ जी, वो जो मुल्ज़म पकड़ा गया है उसका हमारे साथ रिश्तेदारी या किसी वाले से कोई तलक नहीं है। हमारी अंसारी बरादरी है और वो तरहान बरादरी से तलक रहता है। अच्छा, ये भी कहा गया है कि इमरान की जो वालदा है वो आपके घर में काम काज करती रही है। कितने साल पहले वो काम काज करती थी और घर में नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं, हमारे का कोई काम नहीं करते रही, ये भी बिल्कुल बेबुनियाद बात है। बस वो वहाँ पर यही मैंने मुतालबा करना था कि मुल्ज़म को सरेआम, उससे पहले चीफ मिनिस्टर साहब से बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा बिल्कुल आपका हक बनता है, ये आप मुतालबा करें और मैं भी आपके साथ हूँ कि मुल्ज़म को सरेआम यहाँ पर कश्मीर चौक में सज़ाए मौत दी जाए। उसमें जो भी किरदार है, मैं आप भी अपना पंजाब असम्बली में इसको कानून को पास करें और फिलफौर किरदार अपना अदा करें। उन्होंने कहा कि हम भी कोशिश करते हैं कि इसके लिए जो भी हो सकता है हम इसको कानूनी रस्सा और पेचीदगियाँ दूर करें, उसको मार करके इसको सरेआम सजाए मौत देने के मेरे का जो है वो माहौल बनाएं। हाँ जी, यकीनन वो पहले जो इस तरह के वाक़यात हुए हैं उस वक्त अगर मुतल्लिका अदारे हरकत में आते और मुल्ज़म को पकड़ लेते तो यकीनन कितनी बच्चियाँ बच सकती थी। और इसके उनकी जो नेगलिजेंसी है इस पर वज़ीर आला ने कहा कि मैं कमेटी अकाउंटेबिलिटी के लिए कमेटी बना रहा हूँ। अच्छा, आपके रिश्तेदार पीछे खड़े हुए हैं, उनका ये भी कहना था कि ये साथ वाले घर में रहता है, मोहल्लेदार है, रिश्तेदार नहीं। साथ वाले घर में भी रहता, ये भी गलत है। वो तो उसका पीछे वाली गली में जहाँ से कमो बेच 250-300 मीटर दूर घर है और हमारे साथ उसका कोई तलक नहीं था। ये भी गलत बात है। ना वो हमारा आज़ी था। नहीं वो बस वहाँ पर साथ बैठे हुए थे ना राना सनाउल्लाह साहब, वो ये कह रहे थे कि आप ये जो सरेआम सज़ाए मौत का ना यही एक मुतालबा करें, बाकी वो और इसके अलावा और बात ना करें, वो आपका हक बनता मुतालबा करेगा, बाकी मुतालबा आप लहदा बैठ के कर लें, वो फिर बात कर लेंगे। वो चूँकि आपको पता है कि राना सनाउल्लाह साहब के जो बयान को इस तरह के आते रहे जो को आप लोगों ने भी उसको मतलब एक कह ले अफसोस का जाहिर किया जा सकता है, तो उसको मुमकिन है उसको होगा कि ये कहीं वो ऐसी बात ना कर दे हमारे बारे में, मेरे बारे में, तो ये हो सकता है उसको खौफ हो। क्योंकि वो कह रहा था ना ये इनके घर का फैमिली का आदमी है, इसको उन्होंने छुपाया हुआ है। तो मैंने तो पहले मीडिया पर बता दिया था, हमने अपने फैमिली के DNA सबसे पहले कराए, अपनी फैमिली के, मेरे भाई के, मेरे मामू के बेटे, बल्कि जिन्होंने इनको सर्च करने में भी हम किरदार अदा किया, मेरे मामू बेटे, उनको वो तो पहले हमने ज़ाहिर मैंने पहले भी मीडिया पर ऐसे बातें की थी तो उनको उनकी बातों पर अफसोस का इज़हार भी किया था और मदब्बत भी की थी उनके बयानों की।